नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आपने खबर देखी सुनी ही होगी कहीं न कहीं उत्तराखंड में जो हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में एक मुस्लिम दुकानदार, उम्र 70 साल, नाम वकील अहमद, कोटद्वार में वो स्कूल ड्रेस, बाबा स्कूल ड्रेस के नाम से दुकान चला रहे थे। पिछले 30 साल से वो दुकान चला रहे थे और 26 जनवरी को ये होता है कि वहाँ पर उनकी दुकान के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं और विरोध प्रदर्शन इस नाम को लेकर करते हैं कि साहब नाम में दुकान की, जब एक मुसलमान की दुकान है तो बाबा क्यों है? बाबा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर हिंदुओं का ही अधिकार है। मुस्लिम दुकानदार ने अपनी दुकान के नाम में बाबा क्यों लगाया है, इसको हटाना चाहिए। इस तरीके का वहाँ पर माहौल बना हुआ था। आप समझ सकते हैं इस तरीके का जब धार्मिक उन्माद वाला माहौल होता है तो कितना तनाव वाला वो माहौल रहा होगा। और ऐसे में 70 साल का एक बुजुर्ग दुकानदार, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, और जब भीड़ जो है उसकी दुकान के आसपास आकर इस तरीके से प्रदर्शन करने लगे तो फिर क्या वहाँ पर माहौल रहा होगा। ऐसे में जो देश का संविधान कहता है कि साहब धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं और हर नागरिक की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की बनती है। तो वहाँ जो काम पुलिस का था कि वो बुजुर्ग को उस भीड़ से बचाया जाए और उस भीड़ को वहाँ से हटाया जाए, वो उत्तराखंड पुलिस का काम आपको पता है किसने किया? एक व्यक्ति ने किया जिसका नाम दीपक कार्की है, कोटद्वार का ही रहने वाला है और वहाँ कोटद्वार में जिम चलाता है। जब ये भीड़ मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान के बाहर घेराबंदी करके वहाँ पर वो बाबा नाम हटाने की दुकान के बोर्ड से बात कर रही थी और दुकानदार को घेरा हुआ था, तब बीच बचाव कराने के लिए ये हिंदू युवक सामने आता है जिसका नाम दीपक है। और भीड़ तो किसी को देखती समझती कुछ है नहीं। जब ये युवक बीच में पहुंचा और इसने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो भीड़ ने उससे भी पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बड़ा सीना चौड़ा करके कहा कि मेरा नाम जो है वो मोहम्मद दीपक है, मोहम्मद दीपक मेरा नाम है। ये कहना था उस युवक का कि वो भीड़, उसको समझ में आया कि ये मुस्लिम तो नहीं है, ये हिंदू ही युवक होगा। उस वक्त वो भीड़ वहाँ से चली गई, मामला ख़त्म हो गया, मामला शांत हो गया। लेकिन इस युवक का मोहम्मद दीपक वाला जो अपना नाम बताना था, इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो वायरल होने लगे और उसके बाद ये बात सामने निकल कर आने लगी कि साहब ये युवक जो है वो तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, NSUI से जुड़ा हुआ है। होगा, मुझे नहीं पता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ। और अगर है भी तो हर किसी की इस देश में आज़ादी है कि वो कोई भी राजनीतिक विचारधारा रख सकता है। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ती है। ये सब 26 जनवरी को हुआ था। उसके बाद फिर 31 जनवरी को क्या होता है, ये जो युवक जिम चलाता है इसके जिम के सामने हिंदुवादी संगठनों की भीड़ पहुंच जाती है और उनके साथ साथ पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद रहती है। मतलब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें हिंदुवादी संगठन के लोग हैं वहां पर, वो प्रदर्शन करते हुए और भद्दी भद्दी बातें कहते हुए इस युवक दीपक के लिए। और पुलिस भी नजर आ रही है वहां पर वीडियोस के अंदर कि पीछे की तरफ उत्तराखंड की पुलिस भी खड़ी हुई है, कोटद्वार की पुलिस भी खड़ी हुई है। वहां पर अच्छा खासा गर्मा गर्मी का सा माहौल बनता है। और इसके बाद मतलब 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। 26 जनवरी के बाद 31 जनवरी होता है। हिंदुवादी संगठनों की तरफ से ये दबाव बनाया जाता है विरोध करते हुए दीपक का कि दीपक पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और फिर कोटद्वार पुलिस जो है इस मामले में 2 FIR दर्ज करती है। एक वो बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद की तहरीर पर जो FIR है वो दर्ज होती है हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों पर, जिसमें शायद 2 नामजद हैं और बाकी अज्ञात हैं। और दूसरी FIR जो है वो हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों की तहरीर पर वो दीपक के खिलाफ दर्ज की जाती है। बताइए, ये हाल है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि वो इंसान होने का अपना फर्ज निभा रहा है, वो हिंदुस्तानी होने का अपना फर्ज निभा रहा है, वो उस बात को आगे बढ़ा रहा है जो बात संविधान हमें सिखाता है, उसी शिक्षा पर चलते हुए वो व्यक्ति जो उस भीड़ के सामने उस मुस्लिम बुजुर्ग के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया, उसी हिंदू व्यक्ति पर पुलिस ने FIR कर दी। और धाराएं क्या लगाई हैं कि साहब दंगा हो सकता था। मतलब अलग अलग जो धाराएं हैं उसमें दंगे वाला मामला भी जोड़ दिया गया है। ये तो हद ही हो गई। इससे घटिया कोई और हरकत उत्तराखंड पुलिस की तरफ से की नहीं जा सकती थी। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, मतलब सोचिए ज़रा, कोई इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि 26 जनवरी को जब वो हिंदुवादी संगठनों की उग्र भीड़ उस मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान के सामने पहुंची थी और वहाँ पर वो बहसबाजी चल रही थी, वो तनाव का माहौल बना हुआ था, अगर उस वक्त कोई ऊंच नीच हो जाती, क्योंकि उस समय वहाँ पुलिस नहीं थी, उस वक्त अगर कोई ऊंच नीच हो जाती
उस वक्त तो वहाँ पर यही दीपक था जो ढाल बनकर आया, जिसने बुजुर्ग की जान की रक्षा की, बुजुर्ग की दुकान की रक्षा की, और जिसकी वजह से वहाँ पर शांति बनी और ये हिंदुवादी संगठन के लोग जो थे वो वापस लौट गए। वरना तो अगर वहां पर कुछ ऊंच नीच हो जाती, कुछ विरोध प्रदर्शन उग्र हो जाता, वहां पर कोई तोड़फोड़ हो जाती, वहां पर किसी को कोई चोट आ जाती, या फिर बुजुर्ग के साथ कोई अनहोनी हो जाती, तो जिम्मेदारी किसकी थी, जवाबदेही किसकी थी? उत्तराखंड पुलिस इसका जवाब देगी? उत्तराखंड पुलिस आज तक जवाब दे पाई है कि किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर वो नॉर्थ ईस्ट का लड़का उसको विदेशी बताकर मार डाला गया? उत्तराखंड पुलिस इसका जवाब देगी? वो कश्मीर के युवक शॉल बेचने का जो काम कर रहे थे, उनकी जिस तरीके से उत्तराखंड में पिटाई हुई है, उनको जो चोटें आई हैं, वो जो उनकी बरहम पट्टी होती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं, उत्तराखंड पुलिस इसकी जवाबदेही लेगी? अब तक उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में कुछ करा है, कुछ करके दिखाया है, अपनी जिम्मेदारी कबूली है? मतलब शांति व्यवस्था बनी रहे, ये तो पुलिस का काम है ना। आप अपना काम तो नहीं कर पा रहे हो, आपका कोई एक बाल बचा नहीं है, आपसे लोगों को डर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड के अंदर जो हिंदुवादी संगठन है वो हावी होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मसूरी के अंदर जो बुल्ले शाह की प्रतीकात्मक मजार थी, वो मजार तक हिंदुवादी संगठन तोड़ देते हैं, और उत्तराखंड पुलिस क्या कर रही होती है? कुछ नहीं, पता ही नहीं है साहब। उत्तराखंड की पुलिस मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी में ये सब एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। थैंक यू बोलिए उत्तराखंड पुलिस, कोटद्वार पुलिस, आपको दीपक को थैंक यू बोलना चाहिए कि दीपक ने कम से कम मौके पर पहुंचकर कोई अनहोनी होने से बचा लिया। क्योंकि अगर दीपक वहां पर नहीं होता तो फिर हो सकता है जिस तरीके से वो पूर्वोत्तर के छात्र की हत्या कर दी गई, जिस तरीके से वो कश्मीरी युवक, ये सारे हाल फिलहाल के मामले हैं जो मैं गिना रही हूँ, जिस तरीके से वो कश्मीरी युवक जो शॉल बेचने के लिए गए हुए थे उनके साथ मारपीट की गई, जिस तरीके से मसूरी के अंदर बुल्ले शाह की प्रतीकात्मक मजार तोड़ दी गई, ऐसे ही तोड़फोड़ हो सकती थी कोटद्वार में इस बुजुर्ग की दुकान में भी, मारपीट हो सकती थी कोटद्वार में इस बुजुर्ग के साथ भी। लेकिन दीपक ढाल बना, दीपक ने एक हिंदुस्तानी के तौर पर अपना फर्ज निभाया। और उत्तराखंड की पुलिस क्या कर रही है? उत्तराखंड की पुलिस बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। उत्तराखंड की पुलिस जो है वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अगर उत्तराखंड की पुलिस न्याय की मंशा से काम करती तो फिर उत्तराखंड की पुलिस इतनी तत्परता दिखाती कि 26 जनवरी जब बुजुर्ग की दुकान के सामने वो भीड़ पहुंच गई थी, जिसको इस बात पर आपत्ति थी कि बुजुर्ग की दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस क्यों है, बाबा हटाए वो बुजुर्ग अपनी दुकान के नाम से, जिस दुकान को वो पिछले 30 साल से चला रहा है, तभी इन हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस FIR दर्ज करती। वो 31 तारीख तक का इंतजार नहीं करती कि 31 तारीख को हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोग पहुंचेंगे, दीपक के जिम के सामने उसके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, उसके जिम के बाहर जाकर हंगामा करेंगे, और तब उत्तराखंड पुलिस जो है वो बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर एक FIR बुजुर्ग की तहरीर पर, दूसरी FIR हिंदुवादी संगठनों की तहरीर पर दर्ज करेंगे। शेम ऑन यू उत्तराखंड पुलिस, शेम ऑन यू कोटद्वार पुलिस। आपने जो किया है वाकई में हर जिम्मेदार हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी नागरिक को आप पर शर्मिंदगी है। आपको तो उल्टा सम्मान देना चाहिए था इस युवक दीपक को कि कम से कम इसने उस वक्त माहौल जो है उसको संभाल लिया, इसने उस वक्त माहौल को सांप्रदायिक नहीं होने दिया, इसने उस वक्त माहौल को उस सांप्रदायिक उन्माद से बचा लिया। लेकिन उल्टा आप उस पर FIR कर रहे हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ, ये काम करके उत्तराखंड पुलिस ने और कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम किया है। आपने इंसाफ करने की मंशा से ये कदम नहीं उठाया है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे आपका ये कदम जो है वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला बचाते हुए किसी तरीके से बस संतुलन सा बना रहे, और वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर बात ना आए, मतलब खाना पूर्ति करने की आपकी कोशिश ज़्यादा नज़र आती है इन 2 FIR के ज़रिए। जबकि असली घटना 26 जनवरी को हुई थी, उसी समय आपको एक्शन लेना चाहिए था और आपको FIR करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। सियासत हो रही है इस मुद्दे पर, और सियासत देखिए जमकर होगी इस मुद्दे पर, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इसीलिए वो सियासी बयानबाजी जो है उस पर मैं जा ही नहीं रही हूँ। किस तरीके से अब इस पूरे मामले को अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से भुनाने की कोशिश हो रही है और आगे होगी, इसको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों का नैरेटिव सेट है, दोनों अपने अपने रुख से टस से मस नहीं होंगे।
विपक्ष वो कैसे अपनी राजनीति करेगा इस मुद्दे को लेकर, आप खुद सोच लीजिए उनके पास क्या तर्क होंगे, वहीं जो सत्ता पक्ष है उसके पास क्या तर्क होंगे इस मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति चमकाने की, हम सब जानते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप और मैं भी सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं के नज़रिए से इन तमाम घटनाओं को देखेंगे तो फिर हम कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं और हम कैसा हिंदुस्तान आने वाली अपनी नस्ल के लिए और अपने बच्चों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, ये मेरा हिंदुस्तान कतई नहीं है। मेरा हिंदुस्तान वो है जहाँ पर बिना डर बिना भय के आप जिस भी धर्म के हों, जिस भी मज़हब के हों, जिस भी जाति के हों, आप महिला हो, पुरुष हो, आपका जो भी लिंग हो, आप अपनी जो पहचान है उस पर गर्व कर सके। ये अधिकार जो है वो हमारा संविधान हमको देता है, और अगर कोई हमारे इस संवैधानिक अधिकार पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो फिर दीपक जैसे हिंदुस्तानियों की ही हमें ज़रूरत है जो आकर उसकी रक्षा करें, क्योंकि पुलिस से तो क्या ही उम्मीद की जाए। उत्तराखंड पुलिस की मिसाल हमारे सामने है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि पॉलिटिकल कमेंट्स ना दें, क्योंकि मैं पक्ष और विपक्ष की बहस में फंसना ही नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस मुद्दे पर ज़रूर विस्तार से बात करना चाह रही थी, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है भाई। हमारे आपसे जो संबंध रहे हैं इस समाज में, हिंदू मुसलमान, हमारी पहचान, दुकान का क्या नाम, मतलब कहाँ तक लेकर जाएंगे। खाने पीने की दुकानों तक तो अभी था, लेकिन ये तो एक तरीके से दादागिरी हो गई ना। ये हिंदुवादी संगठन के साथ स्कूल ड्रेस बेचने वाली दुकान है, 30 साल से दुकान चल रही है, नाम हटाओ। ये बाबा स्कूल ड्रेस नाम क्यों रखा हुआ है? बाबा मतलब इस पर तो बात करनी चाहिए, इसकी तो खुलकर निंदा करनी चाहिए, वरना तो हम अपने समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं ये आपको और हमको सबको मिलकर सोचना होगा। अपनी भावनाएं मेरे साथ व्यक्त ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।